हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू हुआ हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Sonata and Sharda University. इस्कॉन वाले अमोघ लीला दास किस कंट्रोवर्सी में, भारत की तारीफ करने चला यूट्यूबर किस गलती से भारत वालों के निशाने पर आया, तस्कर बिल्ली का जगत प्रसिद्ध वीडियो दिखाएंगे और नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है ये बताएंगे। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. इस्कॉन द्वारका के वाइस प्रेसिडेंट अमोघ लीला दास एक बार फिर मुसीबत में घिर गए हैं। एक बार फिर मुसीबत में घिर गए हैं। एक बात पर फिर मुसीबत में घिर गए हैं। इससे पहले अमोघ लीला दास को इस्कॉन ने 1 महीने के लिए बैन किया था जुलाई 2023 में। तब वो एक विवाद में आए थे जब स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को लेकर उन्होंने कुछ बयान दिए थे। इसके बाद इस्कॉन ने उनको 1 महीने के लिए बैन कर दिया था। साथ में उन्होंने इस मुद्दे पर माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन अब एक बार फिर से अमोघ लीला दास से इस्कॉन के ही कई लोग नाराज हैं। उनसे माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है। हुआ क्या है कि अमोघ लीला दास के माय आश्रय चैनल पर वीडियो आया जहां वो इस्कॉन बेंगलुरु केस को समझा रहे थे। बताया गया कि इस्कॉन बेंगलुरु और इस्कॉन मुंबई के बीच 25 साल से केस चल रहा था कि बेंगलुरु वाला मंदिर असल में किसका है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले फैसला सुनाया कि मंदिर इस्कॉन बेंगलुरु का ही रहेगा। मुंबई वाले दखल नहीं देंगे। लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, गुरु परंपरा और सोच की भी थी। इस वीडियो में अमोघ लीला अपना पक्ष रख रहे थे। इसी पक्ष रखने के बीच में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद की तस्वीर दिखाई और कहा कि आप कुछ बोलेंगे। फिर हंसते हुए कहा कि कैसे बोलेंगे, विग्रह है। फिर कहा कैसे बोलेंगे रे। यही बात लोगों को पसंद नहीं आई। क्लिप का यही वाला हिस्सा जो वायरल हुआ वही लोगों को पसंद नहीं आया। इसी क्लिप को लगा कर लंबे से कैप्शन में कहा गया कि अमोघ लीला प्रभु मजाक में श्रील प्रभुपाद की मूर्ति से बोलने को कह रहे हैं और हंस रहे हैं, मानो मूर्ति कुछ बोल ही नहीं सकती, जबकि प्रभुपाद खुद कह चुके हैं कि उनकी तस्वीर और वो स्वयं एक हैं। पोस्ट में सवाल पूछा गया कि ऐसे अपमानजनक व्यवहार पर क्या सख्त कार्रवाई हो रही है। लोगों ने लिखा कि ऑफेंसिव व्यवहार है, इसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। एक और कमेंट आया जिसमें लिखा गया, मैं इस्कॉन की तरफ से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि यह आदमी ईशनिंदा कर रहा है और गलत बोल रहा है। एक्स पर इसी क्लिप को लगाकर लिखा गया कि बहुत हो गया ड्रामा। अमोघ लीला प्रभु, आपने प्रभुपाद के 9 जुलाई के अंतिम आदेश को स्वीकार न करके उनके साथ धोखा किया है। आपकी प्रसिद्धि जगत गुरु के पद से ज़्यादा नहीं है। हम सार्वजनिक माफ़ी की मांग करते हैं। कोई बहाना नहीं, यह परंपरा है, पर्सनल नहीं। एक पोस्ट में मांग की गई कि अमोघ लीला प्रभु को मीडिया सेवाओं से सस्पेंड किया जाए क्योंकि वो बार बार मर्यादा तोड़ते हुए श्रील प्रभुपाद का अपमान कर रहे हैं और गंभीर बातों पर भी मजाक करते हैं। पहले भी उनको सस्पेंड किया जा चुका है, इसलिए अब फिर से उचित कार्रवाई की जाए। यूट्यूब पर भी कई लोगों ने इसके खिलाफ वीडियोज बनाए। बोलने से पहले सोचिए अमोघ लीला प्रभु जी, प्रभुपाद का अपमान नहीं सहेंगे। सॉरी बोलो अमोघ लीला जैसे थंबनेल के साथ वीडियोज देखने को मिले। जहाँ एक और लोग नाराज थे, माफ़ी मांगने की बातें और कड़ा एक्शन लेने की बातें हो रही थी, वहीं कुछ लोग अलग बातें लिखते नजर आए। जैसे एक यूजर ने एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये बहुत गलत है, वीडियो का हिस्सा काट कर उसे गलत तरीके से दिखाया गया है, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसी ही बात एक और यूजर ने लिखी कि जब तक पूरा वीडियो नहीं दिखाया जाएगा तब तक यह तय नहीं हो सकता कि उन्होंने कोई अपराध किया है या नहीं। मैंने पूरा वीडियो देखा है और वो ऑब्जेक्शनल नहीं है, बस अपनी व्यूज को ड्रामेटिक अंदाज में दिखाया गया है, ऐसा इन्होंने लिखा। वैसे इस सारे बवाल के बाद अमोघ लीला के वीडियो से उस पार्ट को हटा दिया गया है। उनके ओरिजिनल वीडियो में इसका जिक्र नहीं है। सोशलिस्ट में हमने कल बात की थी बेंगलुरु की। कल हमने दिखाया कि कैसे बेंगलुरु बारिश के चलते थम गया था, जगह जगह पानी भर गया। बेंगलुरु की सड़कें वैसे काफ़ी ख़राब हैं और इससे जुड़ी खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। इन्हीं खराब सड़कों से परेशान होकर बेंगलुरु में रहने वाले दिव्य किरण ने BBMP यानी बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका को कानूनी नोटिस भेजकर 50 लाख का मुआवजा मांगा है। उनका कहना है कि टैक्स देने के बाद भी उनको गड्ढों, टूटे फुटपाथों और खराब सड़कों के कारण लगातार शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है, जो BBMP के फेल्योर को दिखाता है। अरुण विनायक नाम की यूजर ने एक फोटो डालकर हाल दिखाया। फोटो वायरल है इसलिए आप समझ गए होंगे कि बेंगलुरु का मामला है, इसलिए वो एंटरप्रेन्योर भी होंगे। फोटो में दिखा कि कार में बैठे हैं, कार में पानी भरा है, पैर पानी में डूबा है। कैप्शन था, बिल्डिंग हार्डवेयर इन इंडिया इज इवन हार्डर इफ यू हैव टू मेक योर ऑफिस एंड कार्स एंड होम्स IP67। IP67, IP67 जैसे भी बोलते हो, ये एक टेक्निकल रेटिंग है। IP माने इनग्रेस प्रोटेक्शन,
पहली डिजिट 6 का मतलब होता है कि डिवाइस धूल रोधी है और 7 का मतलब कि पानी में डूबने पे पानी से प्रोटेक्टेड रहती है। IP67 माने धूल और पानी से प्रोटेक्टेड डिवाइस। वो कहना चाह रहे थे कि पानी ऐसा भरता है एक शहर में कि घर, कार और दफ्तर को भी वाटर प्रूफ कराना पड़ेगा, तब ना ऑफिस जाएंगे और हार्डवेयर बनाएंगे। बात करते हैं रियल इंजीनियरिंग नाम की यूट्यूब चैनल की और उसके इर्द गिर्द चल रही कंट्रोवर्सी की। साइंस और टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड इस चैनल पर 4.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यहाँ हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोज मिलते हैं। इस चैनल का इतिहास 2016 के आसपास शुरू होता है और विज्ञान को आसान तरीके से समझाने में इस चैनल ने काफ़ी काम किया है। द अनलाइकली राइज ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इस टाइटल से 2 दिन पहले इस चैनल पर एक वीडियो आता है जिसमें भारत के स्पेस मिशन की तारीफ थी, इसरो की तारीफ थी। इस वीडियो की खूब तारीफ हुई, कमेंट भी ढेर सारे आए, लेकिन आलोचना भी हुई। आलोचना हुई वीडियो के एक हिस्से में, एक तस्वीर में भारत का गलत नक्शा दिखाने पर। POK और अक्साई चिन्ह को नक्शे में गलत दिखाया गया था, मतलब भारत में नहीं दिखाया गया था। इससे आलोचना हुई और आलोचना इतनी बढ़ गई कि चैनल वालों ने कम्युनिटी पोस्ट किया। उसमें जो लिखा वो भारतीयों का ध्यान खींच रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लिखा क्या था? लिखा था, मैं अपने हाल के वीडियो पर भारतीयों के कमेंट्स से बहुत निराश हूँ। उस वीडियो को बनाने में हमको 2 महीने लगे और $10,000 खर्च हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक देश की दृढ़ता और वैज्ञानिक उपलब्धि की तारीफ करना चाहता था, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया। हमने जो नक्शा इस्तेमाल किया वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत का नक्शा है। किसी यूट्यूबर का काम सीमा विवादों को लागू करना नहीं है। मैं दोबारा भारत की तारीफ करने की गलती नहीं करूंगा। मिशन पूरा हुआ दोस्तों। अब बात सीधी सी है कि भारत का गलत नक्शा दिखाने पर भारतीयों का नाराज होना गलत नहीं है। कई कंपनियां या वेबसाइट्स या देश जब भारत की गलत सीमाएं दिखाते हैं तो भारत का विरोध जाता है, वहां भारत अपना पक्ष रखता है वहां। उसी क्रम में भारतीयों ने कमेंट किए और जैसा कि होता है कमेंट करते हुए ऑफेंड हुए लोग क्रूर हो जाते हैं। भारतीय ही भारतीयों की आलोचना भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि दोस्तों को खोने और लोगों को दूर करने का तरीका। कहीं को ये भी लिख रहा है कि इसीलिए कोई भारत वालों की मदद करने आगे नहीं आता। एक यूजर ने लिखा, एक यूट्यूब चैनल जिसके 50 लाख फॉलोअर्स हैं उसने इसरो के बारे में 30 मिनट का शानदार वीडियो बनाया, लेकिन भारतीय दक्षिणपंथियों ने वीडियो में कुछ सेकंड के लिए गलत भारतीय नक्शा दिखाने के लिए कॉमेंट्स में चैनल पर हमला किया। हम दुनिया में इतने अलग थलग कैसे हो गए, यही कारण है, ऐसा इन्होंने लिखा। इसके अतिरिक्त इस चैनल के पीछे के यूट्यूबर और साइंस कम्युनिकेटर ब्रायन मैकमैनस ट्विटर पे भी एक्टिव दिखे, एक्स पर एक्टिव दिखे। कई रिप्लाईज में भारतीयों को कोसते, कुछ में हवा में गालियां बकते, अपने खर्च के बारे में बताते हुए मिले। इस बीच एक और ट्वीट किया कि मजाक छोड़ दें तो मैं उन सभी भारतीयों के प्यार की सराहना करता हूं जो राष्ट्रवाद के विषैलेपन से प्रभावित नहीं हुए हैं। मुझे अभी भी आपके देश से प्यार है। कुल मिला के अगला कह रहा है कि मुझको साइंस समझ में आती है, पॉलिटिक्स नहीं। भारतीय कह रहे हैं कि आप बेसिक ही गलत कर रहे हैं, तो आगे बात ही क्या की जाए आपसे। एक धड़ा कह रहा है कि ये राइट विंग के ट्रोल्स का काम है जो भारतीयों को ही शर्मिंदा कर रहे हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। तस्करी वाली बिल्ली आपने अब तक देख ही ली होगी। वो वीडियो खबरों में इतना चला तो हमने सोचा लोगों को दिखाने दो, सोशल लिस्ट में नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा चल रहा है कि मुझको फोमो हो रहा है। वीडियो भी मजे का है। मामला आपको पता चल ही गया होगा, ना पता चला हो तो बता देते हैं जल्दी से कि कोस्टा रिका की पोकोसी जेल में 2 हफ्ते पहले के आसपास एक बिल्ली पकड़ाई, तस्कर बिल्ली। गार्ड्स ने इसको जेल की बाड़ पे चढ़ने की कोशिश में पकड़ा था। इसकी पीठ पे बताया गया कि 236 ग्राम मैरिजुआना और 68 ग्राम हेरोइन के पैकेट बंधे हुए थे। तो जो जेल के कर्मचारी थे वो एक वीडियो आया जिसमें बिल्ली के फर से ड्रग्स को अलग करते नजर आए हैं। तस्कर बिल्ली को जेल में नहीं रखा गया है, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य सेवा को सौंप दिया गया है। डॉगेश भाई मीमों में कम थे कि गंजेड़ी बिल्ली भी आ गई है मार्केट में। इंसान थोड़ा जागरूक रहे तो कई सारे हादसे ना हो। ये सारी चीजें एकदम आसान हैं, जो बातें हमको बचपन से ही सिखाई जाती हैं। जैसे मोबाइल देखते हुए सड़क पार करना खतरनाक है, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर पहने, चलती ट्रेन या बस में ना चढ़ें या ना उतरें। मगर लोगों को लगता है कि नियम तो तोड़ने के लिए ही बनते हैं। ऐसा ही एक वीडियो आया जहां एक इंसान चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, खुद तो गिरता है, पहले से ट्रेन के अंदर खड़े व्यक्ति को भी, यात्री को भी गिरा देता है। देखिए वीडियो। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। ऐसे ट्रेन में चढ़ते यात्रियों से खुद को बचा के रखें।
हम चले टाटा।